भगवान राम को लेकर के एक चौपाई सुनाई थी, वो एक बार फिर से। अरे भगवान राम, क्योंकि राम के ऊपर ही अपना पेटेंट समझते हैं। दिक्कत ये है कि राम सबके हैं, राम इस देश की आत्मा में है, राम इस देश के कण कण में है, तो राम तो सबके हैं। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, मर्यादा से जीने लगोगे तो राम खुद आ जाएंगे। आप अगर मर्यादित आचरण करोगे तो राम खुद आ जाएंगे। 2014 से 24 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। भारत कितना बदला है, क्या कुछ देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, पता नहीं मुझे बदलाव कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है, लेकिन भाईचारे के अंदर तो बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इमरान मसूद लगातार चुनाव हार रहे हैं और इस बार कितनी उम्मीदें हैं चुनाव की, क्योंकि इस बार इमरान मसूद का रवैया, व्यवहार बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है पिछले सालों के चुनाव के। नहीं, चुनाव ठीक है। देखिए, चुनाव हारना, जब दो लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। फ़र्क ये है कि लोग जीत कर भी भाग जाते हैं, मैं हार कर भी नहीं भागता हूँ। तो मुझे तो यहीं रहना है। मैं लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा जीवन लोगों के लिए संघर्ष के लिए बना है, मैं उसी को करता रहूँगा। मैं जीतूँ या हारूँ उसके कोई मायने नहीं है। इस बार इमरान मसूद तलक नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मैं तल्ख था ही नहीं, तल्ख था ही नहीं। नहीं, मंच पर अक्सर बहुत तेज तर्रार तरीके से अपने लोगों को बात समझाना, बयान देना। लोग अब समझ गए ना, अब तल्ख होने की जरूरत, अब तो लोग समझ गए, लोग समझ गए। लोग, सरकार ने इतना उत्पीड़न कर दिया लोगों का कि लोगों की खुद समझ में आ गया। किस तरह से देखते हैं उनके बयानों में? उनके बयानों को बेवकूफ़ी के बयान समझता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता हूँ। मूर्खता के बयान समझता हूँ। इन्होंने वो फोटो नहीं देखे हैं जिसके अंदर राजीव गांधी जी जब गए थे तो किस तरह से रोनाल्ड रेगन छतरी लेकर के राजीव गांधी को अपने साथ लेकर के जा रहे थे। अब मुझे क्यों आप और कुछ बोलवाना चाहते हो? सब तुलनात्मक देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मुझसे मत कराइए तुलना। पुराने तुलनात्मक वीडियो निकालिए, सब इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, सब पता चल जाएगा कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, सच क्या है। मंत्री आए थे, उन्होंने एक प्रत्याशी को बहुत सुंदर स्मार्ट प्रत्याशी के नाम बताया है, तो आप क्या देखते हो? राघव की बात कर रहे हैं तो एक बात तो बताइए, मुख्यमंत्री जी को कहिए उससे मॉडलिंग कराएं, खूबसूरत है वो, मॉडलिंग कराएंगे, मॉडलिंग करनी चाहिए, खूबसूरत तो है वो, कौन मना कर रहा। ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। बल और बुद्धि से आप अपार हैं, जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोकतंत्र में, और मैं भी आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि आपको लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है। जैसे हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ये जातिवाद का क्लेश हर डालिए, ये क्षेत्रवाद का क्लेश हर डालिए, ये संप्रदायवाद और तुष्टीकरण के क्लेश को हर डालिए, और अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं, हम उनको लाएंगे। जिन्होंने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया है, हम उनको लाएंगे। तथा अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया, अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं,
माफिया नीचे तय करेंगे इस देश की व्यवस्था को। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले। सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे। कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा एक काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ आप। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।